आज एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया पर बात करते हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। और इस आइडिया को ना एक कमाल की कहानी से समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदली जा सकती है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी है एक भिखारी की, जिसकी सोच ने ही उसे आप कह सकते हैं एक तरह से बांधक रखा था। सोचिए, एक शहर का रेलवे स्टेशन, वहां एक भिखारी रहता था। उसका हर दिन मतलब बिल्कुल एक जैसा था। ट्रेनें आती जाती और वो बस यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी पूरी दुनिया बस उतनी ही थी, मांगना और किसी तरह पेट भर लेना। लेकिन फिर एक दिन उसकी इस रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जो उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन ट्रेन में भीख मांगते मांगते उसकी नजर एक बहुत ही अमीर दिखने वाले आदमी पर पड़ी, बढ़िया सूट बूट में। भिखारी को लगा भाई यहां से तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं, और वो पहुंच गया उसके पास भीख मांगने। लेकिन उस व्यापारी ने बताया क्या किया? पैसे देने के बजाय उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने भिखारी को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक सीधी चुनौती थी। व्यापारी की ये बात ना सीधा भिखारी के दिल में जाकर लगी। शायद पहली बार उसने मांगने के बजाय देने के बारे में सोचना शुरू किया, और बस यहीं से बदलाव की शुरुआत हो गई। अब उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आया, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास है क्या किसी को देने के लिए? देखिए, यही थी उसकी वो सोच जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसे सच में लगता था कि वो खाली हाथ है, उसके पास देने लायक कुछ भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि उसने इस चुनौती को लिया कैसे। 2 दिनों तक वो बस उसी व्यापारी की बात के बारे में सोचता रहा। फिर तीसरे दिन स्टेशन के पास यूं ही बैठे बैठे उसकी नजर कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी, और तभी उसके दिमाग में एक बत्ती जली। एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भीख के बदले में लोगों को एक फूल दूं। और बस उसने यही करना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो बदले में उसे एक प्यारा सा फूल दे देता। और पता है क्या, लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी। नतीजा ये हुआ कि अब उसे पहले से कई ज्यादा भीख मिलने लगी। उसने मांगने वाले से देने वाला बनने का पहला कदम जो उठा लिया था। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखती थी। अब वो सिर्फ एक भिखारी नहीं था, उसके अंदर धीरे धीरे एक व्यापारी जन्म ले रहा था। कुछ समय बाद देखिए, किस्मत उसे फिर से उसी व्यापारी के सामने ले आई। लेकिन इस बार भिखारी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। वो उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। और उसने भीख के बदले में उसे एक फूल दे दिया। और अब व्यापारी ने जो कहा ना, वो और भी कमाल का था। उसने फूल लिया, मुस्कुराया और बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये वो दूसरा पल था जिसने भिखारी की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और तभी उसे एकदम से एक चीज समझ में आई। एक बड़ा एहसास हुआ कि अरे, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो तो असल में उससे फूल खरीद रहे थे। वो कोई भिखारी था ही नहीं, वो तो एक व्यापारी था जो लोगों को खूबसूरती दे रहा था। बस इस एक एहसास के बाद उसकी जिंदगी में जो बदलाव आया वो सच में हैरान करने वाला था, क्योंकि अब उसने अपनी सोच को पूरी तरह से बदल जो दिया था। जरा उसकी यात्रा को देखिए। पहले दिन वो एक भिखारी था जिसके पास देने को कुछ नहीं था। अगले ही दिन वो फूल देने वाला बन गया, और सिर्फ 6 महीने बाद वो फूलों का एक कामयाब व्यापारी था। सोचिए कितना बड़ा बदलाव। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यही है, बदलाव बाहर की हालतों में नहीं बल्कि अंदर की सोच में हुआ। वो मैं एक भिखारी हूं वाली सोच से निकलकर मैं एक व्यापारी हूं वाली सोच तक पहुंच गया, और यही उसकी कामयाबी का असली राज था। उस व्यापारी ने उसे असल में दुनिया का एक बहुत बड़ा नियम सिखा दिया था, लेन देन का नियम। मतलब कुछ भी पाने के लिए पहले कुछ कीमती देना पड़ता है। यही तो व्यापार और हर तरह की सफलता का आधार है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। दूसरी, पाने से पहले देना सीखना होगा। तीसरी, अपनी कीमत को पहचानना होगा और ये सोचना होगा कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। और सबसे जरूरी, सफलता कहीं बाहर नहीं, वो हमारी अपनी सोच में ही छिपी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि किसी के पास क्या है या क्या नहीं है। असली सवाल तो ये है, हमारी सोच हमें क्या बना रही है, एक भिखारी या एक व्यापारी? इस पर सोचने की जरूरत है।